नहीं, फिर तो वही वाली बात है, कहीं ना कहीं पे ये तो सिस्टम चोक कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा सर। सर ना कोई कोलैप्स हो रहा है, ना कोई टेक्नोक्रेट आ रही है, ना कोई मार्शल दस्तक दे रहा है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अगर कोई नायल नालायक है और अपनी गवर्नमेंट को गिराने की बात कर रहा हो या बयानियां बनाने की बात कर रहा हो, तो सर मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता ना। अब प्रॉब्लम ये स्टॉक एक्सचेंज गिर गई ऐसे बयान से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कोई भी चीज जेरे गौर क्या कहीं सफर हस्ती पे ही नहीं है। तो अभी तक तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम, गवर्नमेंट अपने वजन अपने अंदरूनी झगड़ों की वजह से गिर जरूर सकती है। जो इख्तियार का चाचा मामा ताया भतीजा भांजा वो झगड़े चल रहे हैं, तो उसका बोझ पाकिस्तानी कौम पे तो ना डाले ना। इंडिकेटर तो ठीक है, एक IPP का मसला है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, क्या उसमें कोई दोबारा निगोशिएशन की बात कर रहे हैं? दोबारा कोई उनसे बातचीत होगी, रेट्स वगैरह रिवाइज किए जाएंगे, कैपेसिटी चार्जेस खत्म किए जाएंगे कि जो बिल बनते हैं वही लें, कैपेसिटी चार्जेस ये छोड़ें? सबसे पहले तो ये मुजरिमाना जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे जिसमें कौड़ी के हम मोहताज हैं 8 आने के, तो 94 से लेके आज के दिन तक डॉलर्स में जो बरसात करने की बात की गई, आपका सारी जिंदगी नियो पे शो ना करें आपको तनख्वाह मिलेगी, ऐसा कभी होता है? तो ये किकबैक्स की सारे मामला थे ना, आज तक खा लिया मुल्क को। और जब एग्रीमेंट्स के अंदर रीनिगोशिएट भी होता है, री एग्रीमेंट भी री राइट होते हैं, उसमें अगर एग्रीमेंट्स पे किसी ने कोई वायलेशन की होती है उस पर भी होती है, ऑडिट्स भी है, बहुत सारे तरह करने वाले बने ना। जब करने वाले बनेंगे तो हो जाएगा। पिछली बार भी फौज ने इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम किया था और इस बार भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फौज इसमें हेल्प करेगी। नहीं, कोई इस तरह की मूव चल रही है आर्मी के अंदर कि लास्ट टाइम तो उसमें ISI में ये सारे मुज़ाकरात हुए थे और ISI के उस वक्त के DG जो थे जनरल फैज़ थे इमरान खान साहब के दौर में, तो उन्होंने बैठ के सारे मुज़ाकरात किए थे, तमाम पावर प्रोड्यूसर को बुलाया गया था। और मुझे याद पड़ता है की बेहतरी की जब बात आएगी तो सभी को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, समेत जमहूरियत के, जमहूरी चैंपियंस के, मुर्दा घोड़ों के, जनाजों के और फौज के, जब पाकिस्तान के और अदलिया, इन सब की जरूरत होगी आपकी मीडिया की, तो ये आगे काम पड़ेगा और ऐसा ही होगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि कोई केयर टेकर नहीं आ रही, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई सिस्टम नहीं आ रहा। एक रीडिंग और भी है, वो चाहते हैं जी, खान साहब चाहते हैं कि नहीं कि आप थोड़ा सा प्रवोक करें, मजीद इनको गुस्सा दिलाएं, जो उन्होंने बातें भी की हैं, बुशरा साहबा ने बातें की आर्मी चीफ के हवाले से, आपने भी आप तक भी पहुंची होंगी, जो अदालत में उन्होंने कहा बड़ी सख्त बातें उन्होंने की। तो वो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ को गुस्सा दिलाकर उनको इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लाया जाए कि वो आके एक्सट्रीम स्टेप लें, क्योंकि उनको फ़ायदा इसमें नज़र आता है इमरान खान साहब को कि मौजूदा सिस्टम में तो कोई उनको स्पेस नहीं मिल रही। फिर ठीक है, वो कहते हैं सत्यानाश, तो फिर सवा सत्यानाश, तो डायरेक्ट हैं, फिर डायरेक्ट रूल करें, उनके लिए आसान हो जाएगा। फिर उनको वो कब मैनेज करना या बातचीत करना कभी ना कभी उनको करनी पड़ेगी। आपकी क्या रीडिंग है सर? इस तरह की हो सकती है कि खान साहब जो हैं वो उनको गुस्सा दिलवा रहे हैं और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, सर प्रवोक कर रहे हैं उनको, चीफ को? लोग साहब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब को मैं निकलता हुआ नहीं देख रहा इस शिकंजे से। मजीद तकलीफ में कल उन्होंने इतराफ जुर्म भी कर लिया है कि 9 मई को मैंने कहा था GH को जाएं, आज उनको अच्छे एडवोकेट्स ने जाके समझाया कि ये क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा पार्टी क्या पॉलिसी थी, तब भी फंस गया, डबल फंस गए, तो एडमिशन तो हो गई है। 9 मई के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 2002 से फौज ये दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। अब उसमें डिजिटल हो, रियासत के खिलाफ हो, मुल्क के खिलाफ हो, बॉर्डर के अंदर हो, बॉर्डर के बाहर हो, माशी हो, उस दहशतगर्दी को तो एड्रेस करेगी। उसमें कितने भी आ जाए लोग, चले जाएं अपना टेन्योर पूरा करके, वो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ अपनी दहशतगर्दी के चीजों को एड्रेस करेगी। तो 9 मई को तो एड्रेस होना है। अब डिजिटल दहशतगर्दी के तहत भी अदालतें बन जानी है, उसमें भी सजाएं हो जानी है, ठीक है। तो मामला तो अल्लाह की जात तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, हमारा ईमान भी है, और उसके अलावा दुनियावी और कानूनी तौर पे मुझे ऐसी कोई चीज भी जो है वो सियासत, इनकी सियासत मजीद गड़े में जाती जा रही है, ऐसी जगह पे जा रही है जहां से मुझे अब तो बिल्कुल ही धुंधला है कि मुमकिनात का भी कोई सवाल नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक सर तो वो प्रोवोक करें, जी। वो दोस्ती करने की कोशिश करें, वो डायलॉग करने की कोशिश करें, उनकी कोशिशें रह जाती हैं और वो कोशिशें अभी तक तो नाकाम है। अच्छा, एक और भी एक वहाँ परसेप्शन है, होप है PTI के अंदर के शायद इंटरनेशनल ये पॉलिटिक्स बदलेगी, उनको ट्रंप का ये वापस आना लग रहा है। खान साहब के ट्रंप के बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं, जुल्फी बुखारी साहब के उनके दिमाग से दोस्ती थी, बाकायदा लास्ट टाइम ट्रंप ने, आपको याद होगा, अपने घर बुलाया, अपनी मिसेज से, बच्चों से, सबसे मिलवाया था। तो वो करते हैं कि जनवरी तक का मुश्किल आते हैं, ट्रंप इज़ कमिंग बैक, और वो उनके आने से फिर शायद खान साहब की वापसी का रास्ता भी खुल जाएगा। आपको लगता है कि कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी मुमकिन है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका से उसका दबाव तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी सर, अगर अमेरिका से? सबसे पहली चीज तो ये कि अभी तो उनके वहाँ भी खुद एक मसला पड़ गया है, पाकिस्तान की तरह वहाँ गोली चल गई है, वो उसको प्रोव कर लें, ज्यादा बेहतर है। उनके अंदर भी कैपिटल हिल वाला मामला है, वो उसको देख लें, उनकी अपनी इकोनॉमी के मसले हैं,
उनके अपने पहले अमेरिका की बात पहले करते हैं वो, तो आप समझते हैं कि वो सारा काम छोड़ के कर देंगे। लेकिन अजम्पशन में आप कहें जमीन फट जाएगी, आसमान खुल जाएगा, बारिश हो जाएगी, सुपरमैन बन जाएगा, पर लग जाएंगे, 6 टांगे हो जाएंगी, तो वो तो हम उसके अंदर एक फिक्शन फिल्म बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत तो अभी मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, यूके में आज देखा साहब आप बम शेल, हमारे दोस्त जुल्फी बुखारी साहब ने वहाँ पे आज ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग भी दी है, और पाकिस्तान में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इलेक्शन फ्रॉड्स हो रहे हैं, पीटीए के साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है, और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ और पॉलिटिकल एंड अदरवाइज जमहूरियत को खतरात है, उन्होंने ब्रीफिंग दी। मेरा ख्याल बानो जो हैं वो भी थी, आप उसको कैसे देखते हैं सर? रऊफ साहब देखिए, एक तो पीआर कंपनी पॉइंट उसके लिए नंबर 1, नंबर 2 ये कि 1500 की तादाद में लॉर्ड्स और अपर हाउस के लोग होते हैं। 1500 में अगर 12 आदमी आए हैं तो मुझे इसका तजिया करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूँ रऊफ भाई अपने साथ 2 एंकर और ले आना, 1 एंकर आप ले आना, मैं भैया वो कह दूंगा एक आप अपनी एंकर दोस्त ले आना, तो मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, तो सर उन मामलात में कमेंट करना या बात करना टाइम का ज़िया है और आपके वक्त का भी ज़िया है। नहीं सर, आपको याद होगा, आपने बड़ा लाइट लिया इसको सर, इनको आपने हौला लिया। ये आपको याद हो अमेरिका में भी ऐसे कहते थे, अल्टीमेटली कांग्रेस उन्होंने 368 ने रेजोल्यूशन पास कर ली थी। आप मेरा ख्याल है वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी इसी तरीके से देख रहे हैं, वो तो लॉबिंग तो ऐसे शुरू होती है ना सर। रऊफ साहब हम किसी के अंदरूनी मामलात में नहीं बोलते, तो हम कमजोर जरूर है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तहत, लेकिन खुद मुख्तार तो है ना, तो बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। लेकिन सर जी रेजोल्यूशन पास जाएगा तो हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन सर जी फिर यूरोपियन यूनियन में हम वहाँ पे एफटीएफ में फंस जाते हैं, फिर उधर अमेरिका में हमने आईएमएफ की डील लेनी होती है, जनरल बाजवा साहब को खुद फ़ोन करना पड़ता है पिछली दफ़ा कि आप डील आप क्लियर करें, आगे आपकी डील आने वाली। इतने खुद मुख्तार भी तो हम नहीं है सर, दुनिया तो अब ग्लोबल विलेज है। इससे कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। मैं परेशान नहीं, मैं तो एक सवाल पर लोग परेशान है, बिल्लू से परेशान है, लोगों की बात करो ना। आप परेशान होंगे तो लोगों को आप तसल्ली देंगे तो मुझे उनसे आपसे ज्यादा तसल्ली उनको मिलती बने। मेरी बात उनसे किसी को तसल्ली, मेरी बात उनसे आने लाइटर नोट किस पे? लोग तो बेचारे बिल देख रहे हैं, मुश्किल देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, तंग है, मुश्किलात के शिकार है। मैंने अगर उनको तसल्ली देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे ऊपर पड़ जाना है कि भाई साहब कि आप कौन होते हैं मैं तसल्लियां देने वाला, हमसे घर नहीं चल रहे। देखिए सर, ये तो ना है, जब तक हम इस मुल्क के निज़ाम को एक दूसरे की कमजोरियों से लेके नहीं चलेंगे कि मेरे पास तुम्हारी फाइल है तुम ये कर दो, तुम्हारी फाइल है तुम ये कुछ कर दो, तुम्हारी फाइल है तुम कुछ कर दो, ये इस तरह तो पाकिस्तानी कॉर्पोरेशन चलती रही है। अच्छा, बाद लोग कह रहे हैं कि बड़े शदीद मुश्किल दिन आने वाले हैं सर। मजीद अभी वो आज उन्होंने रऊफ हसन साहब का 2 दिन का रिमांड ले लिया, पीका एक्ट के तहत और कार्रवाइयाँ होने वाली हैं, उसमें जुडिशरी लगाई जा रही है और बड़ा कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, मीडिया पे भी लिए जाएंगे। ये डिसेंट हैं, पॉलिटिकल वर्कर, सबके खिलाफ अब किसी से रियायत नहीं होगी। मतलब इस तरह का सिस्टम को समझे कोई आने वाला है कोई? रऊफ साहब, जब मैं आपको कह रहा था बुलडोजर चलेगा, ये इंतशार की ज़्यादत नहीं चलेगी, आप लोग फिर हल्का लेते हैं बात को। फिर सर हमने तो आपको कभी हल्का नहीं लिया सर, हर शो में हमने तो बताया कि जो बातें आपने की हैं, लोग एग्री करें ना करें, आपकी सारी बातें 2 साल से हम तो सुन रहे हैं, वो ठीक साबित हो रही है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं सर, कब ये सर जो आपने तस्वीर किया है वो बिल्कुल वैसा ही है। ये कौन सा सर मैंने क्या कहा? क्योंकि मैंने तो बहुत सारी बातें कह दी हैं सर। जो सारी बातें की है वो बिल्कुल ठीक बातें की। ये तो अब आप जान छुड़ा के फोन बंद करने के चक्कर में है मेरा। नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। डिजिटल दहशतगर्दी को भी एड्रेस होगा, 9 मई को भी एड्रेस होगा, मुश्किलात भी बढ़ेंगी, जो ये गेम खेल रहे हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन होगा, जो ये इंतशार फैलाएंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, अदालती निज़ाम को तोड़ेंगे, रियासत को क्वेश्चन करेंगे, उसका बम धमाके करेंगे, आग लगाएंगे, शहीदों की तमस्कर उड़ाएंगे, इन सब को एड्रेस किया जाएगा। और पीटीआई पे पाबंदी भी लगेगी। देखिए, पीटीआई की पाबंदी में जैसे ठोक बजा के सारे बजट पास हुआ था, मैंने आपको पहले कहा था, वैसे ठोक बजा के सब साथ खड़े होंगे। जहां तक बैन या ना बैन की बात है, तो इस मुल्क में जो फांसी पे चढ़ रहा होता है उसको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो ये 75 साल से तो हम गेम देख रहे हैं, तो उसके तहत तो कुछ नहीं, लेकिन जोर तो लगेगा। तो ये अगर मैं आपके स्टूडियो में आकर आग लगा दूं, गोली चला दूं, कपड़े फाड़ दूं, टीवी तोड़ दूं, कैमरे तोड़ दूं, तो आपको चाहिए मुझे बैन करना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉपुलर हैं, आपके ट्रोल हैं, आपसे लोग डरते हैं और फैसले अपनी मर्जी से करा लें, तो एक अलग बात है सर। तो ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम पे जो ये क्रैक डाउन हुआ है, लोगों को नाम दिए गए, ये आपका क्या ख्याल है? कोई पीटीआई का, क्योंकि ये खबरें भी आ रही थी शायद पीटीआई के अंदर से कुछ लोगों ने ये लीक किए चीज़ें और उसके बाद लोगों को उठाया गया है, पर्चे मुकदमे हुए हैं सर। सर मेरी बात सुने रऊफ साहब, मैंने आपके प्रोग्राम पे दीगर पे भी 2-2.25 साल पहले कहा था कि इमरान खान साहब की हिदायत 9 मई के हिसाब से उनके सारे साथियों ने जाके व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग वॉइस नोट सब दे दिए, नंबर 1, और वो एडमिट करेंगे, उन्होंने एडमिट कर लिया कल।
नंबर 2 ये कि बैन के अंदर भी पीटीआई के अपने लोग मुलव्वस हैं कि जी बैन कराएं। नंबर 3 जो सारी लीकेजेस हैं वो पीटीआई कर रही है, जो सियासत कर रहे हैं मुंह के ऊपर, चाहे वो सीएम हो, अपोजिशन लीडर हो या बाकी भी हो, वो सारे जो हैं ऊपर नीचे आगे पीछे मिले हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ बेनिफिट ले रहे हैं, सब ड्रामा हो रहा है। बता के थक गया हूं। पीटीआई जब खुद मान लेगी देर में, जब हमको समझ में आएगी, वो चाहते हैं खान साहब को सजा हो जाए, खान साहब अंदर रहें, उसकी पॉपुलैरिटी के फ्रूट खाते रहें। ये सब ड्रामा है सर, सबको नहीं, पता ये होना बात चाहिए। जो आपको समझ आ रही है, बहुत सारे लोग आप भी शायद आपको एंडोर्स करेंगे, ये बात खान साहब को समझ नहीं आ रही। उनको मतलब 28-23 साल पॉलिटिक्स में होने वाले हैं, वो मतलब है वो 3.5 साल वजीर आजम रहे हैं, पूरी दुनिया फिरे हुए हैं, वो भी तो थोड़ा समझते होंगे तमाम चीजों को। ये बातें उन्हें नहीं समझ आ रही जो बातें आप कह रहे हैं। कॉलोनियल उससे हम गुजरे हैं निज़ाम से, और जब आप हमारे सियासतदानों को, लीडरों को जाके पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त मौलवी, मुफ्ती, आम पॉलिटिशियन, आम आदमी कहें कि आप दुनिया के आखिरी आदमी हो गए हैं और आपसे बड़ा लीडर आ नहीं सकता और इससे बड़ा ये नहीं हो सकता और आपके बगैर सियासत नहीं चलती, तो इंसान है, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो जिन भूतों में भी बिलीव करना शुरू कर देता है, वो फिर दरबारों के अंदर जहाँ फातिहा पढ़नी चाहिए वहाँ सिजदे भी कर देता है। तो ये इंसान को जब अल्लाह ताला नवाजता है तो उसको अकल देता है, जब नहीं नवाजता तो उसकी वही अकल ले लेता है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया सर, थैंक यू। फैसल वाडा हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो क्लास साहब के पास मौजूद हैं। खासतौर पे एक स्कैंडल क्लास साहब ने किया था और उसके बारे में मैं उनसे जरूर सवाल करूंगी, जाली हाजिरियों के बारे में, जो कौमी असम्बली में जाली हाजिरियां लगाई जाती हैं। अब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो भी यही बात कर रहे हैं कि अपोजिशन अरकान जो है वो जाली हाजिरियां लगा रहे हैं। ये क्यों लगाते हैं अरकान असम्बली जाली हाजिरियां? अगर नहीं आ रहे तो ना आए, प्रॉक्सीज लगाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा बात करेंगे जो पीआईए की निजकारी की हमने कल स्टोरी की, उसका भी थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे कि कौन सी कंपनीज हैं, वो तो कल लिस्ट बताई थी, लेकिन क्यों दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। और कुछ बात करेंगे बशाम में जो दहशतगर्दी हुई, चीनी बाशिंदे जिसमें हलाक हुए थे, उसकी कंपनसेशन पाकिस्तान ने किस तरह से दी हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।